हरे कृष्णा आप सभी को। आज मैं आपको बताऊंगी कि संसार में रहते हुए भी हमें अपनी चेतना का विकास कैसे करना चाहिए। तो मैं आपको आज 5 या 6 बातें बताऊंगी, जिसमें आप अगर ये सब 5 या 6 बातों को रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अपने आप में एक सुधार महसूस कर पाएंगे कि आपके चेतना का विकास भी आप अनुभव कर पाएंगे। तो जो पहली बात है, सबसे पहली बात है, आपको आत्मनिरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण मतलब आप हर दिन जो भी बिहेवियर करते हैं सामने वाले के प्रति, उसके बाद आप खुद ही जब करते समय तो बहुत समय में नहीं होता है, लेकिन बाद में जब आप एकांत में बैठे तो सोचे, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताई थी कि रात को सोते समय सबसे बहुत अच्छी टाइम होती है। उस समय आप शांत से बैठ जाइए और आप पूरा दिनचर्या आप किसके साथ कैसे बातें किए हैं, दिनचर्या जब आप अपने दिमाग में सोचते रहेंगे तब आप महसूस कर पाएंगे आपसे कौन सी गलती हुई थी। आप उस समय शरीर को एक तरफ रख के अपनी आत्मा को एक न्यूट्रल जज के हिसाब से आप सोच के देखिए कि उस अवस्था में आपको और क्या प्रतिक्रिया करने से बेहतर होता। तो ऐसे जब आप अपने आप को आत्मनिरीक्षण करते रहेंगे तभी आप में ये डेवलपमेंट जरूर आएगी कि हाँ, ये चीज मैंने गलत किया, और आप नेक्स्ट डे उस चीज को सुधारने की कोशिश करें। तो एक हो गया आत्मनिरीक्षण। दूसरा है नाम जप और ईश्वर स्मरण। देखिए, नाम जप और ईश्वर स्मरण बहुत सारे जो हमारे भक्त हैं वो हमें बताते, जैसे प्रेमानंद जी भी हमें नाम जप के बारे में बोलते हैं। नो डाउट ये बहुत अच्छी साधन है। नाम जप और जो ईश्वर स्मरण होता है, ये एक प्रोसेस है हमें चेतना के विकास करने का, भगवत मार्ग में जाने का। दिस इज ए प्रोसेस। तो हर रोज नाम जप का अभ्यास करें या ईश्वर को स्मरण करते रहिए। फिर मैं और एक बात बताऊंगी, ध्यान और मौन। जैसे मैंने पहले मैं बोली कि अपने आप को जब आत्मनिरीक्षण करते समय ध्यान रहिए। मौन का अर्थ ये है कि जैसे हम बहुत समय में दिन में गॉसिप करते हैं या बहुत सारे फालतू बातें भी करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, तो उसकी बजाय आप मौन रहना प्रेफर करिए और शांत बैठ के भी जितना हो सके अपना आत्म अवलोकन करिए। बस आपके बारे में ही सोचिए, किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो 10 मिनट 15 मिनट आप अपने आप को देंगे, उस समय बस आप अपने बारे में ही सोचिए। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम और जाएंगे सत्संग। सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, या आप अगर कोई बात डिस्कशन करना चाहते हैं तो ऐसे फ्रेंड्स चुनिए कि जो आपको सच्ची राह दिखाए, ऐसा नहीं कि आपकी चेतना को नीचे की तरफ खींचे। ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो आपको अच्छे रास्ता दिखाए, और सत्संग करिए, मतलब भगवान के बारे में बातचीत करिए, आत्मा के बारे में बातचीत करिए कि हमें अपनी चेतना की विकास कैसे करनी चाहिए। तो ये सत्संग भी जरूर करिए। उसके बाद निष्काम सेवा। जो सेवा करके आप रिटर्न में कुछ उम्मीद भी मत रखिए। जब आत्म अवलोकन हो जाता है या हम जब चेतना की विकास होती रहती है, तो ये सेवा जो है ये एक फ्लो की तरह बहती है। आपको ये सोचना नहीं पड़ता है कि मैं अगर ये चीज करूंगी तो मुझे उसके रिटर्न में ये चीज मिलेगी। तो सबसे जो पहली गहरी बात है, जो पहली बात मैंने बताया आपको, आत्मनिरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी 4 और 5 पॉइंट बताऊंगी, जिसको बट ये आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है। डेली प्रैक्टिस करिए, अपने आप को ही क्वेश्चन पूछिए। यही एक साधन है। हम लेडीज लोग बहुत होता है कि हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, संसार छोड़ के नहीं जा पाते। मैं जैसे भगवान श्री कृष्ण से जो सीखी हूँ, संसार में रह के हुए भी हमें फ्री रहना है। फ्री इन द सेंस हमारा सोल फ्री रहना है, हमारा आत्मा जो है, जो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जरूर इंडिपेंडेंट का अर्थ ये नहीं है कि हमें कर्म में इंडिपेंडेंट या पैसे में इंडिपेंडेंट, वो बात मैं नहीं बता रही हूँ। मतलब आप फ्री फील करिए अंदर से। ये संसार में रह के अगर हम ये सब चीजें प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आप की जज बनिए। गलतियां ढूंढिए, ये मत ढूंढिए कि मैंने सही क्या किया, ढूंढिए आप गलत कहाँ कर रहे हैं। जब आप ये ढूंढ लेंगे कि आप गलत कहाँ कर रहे हैं, तब आपके चेतना का विकास स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। अब अभी नहीं, 1-2 महीना प्रैक्टिस करिए। आपको अगर लगे कि हाँ, ये चीज हो रहा है, मेरे में कुछ डेवलप हो रही है चेतना का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ, आपको कुछ फायदा हुआ। और जो लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं, आप भी अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि ये प्रोसेस और ये जर्नी आपके साथ कैसा रहा। हरे कृष्णा।